नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से प्रमुख कहानी पूस की रात पर अध्ययन करेंगे। यद्यपि प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियाँ बहुत पहले लिखी थीं, फिर भी उनकी कहानियों का महत्व आज भी बना हुआ है। जिस साहित्य में शाश्वत मूल्यों का वर्णन हुआ करता है, वह साहित्य कभी पुराना नहीं होता, उसका महत्व कभी नहीं घटता। तुलसीदास जी की रामचरितमानस तथा महाभारत आदि अपनी इसी विशेषता के कारण आज भी महान निधि बने हुए हैं। प्रेमचंद मानव मूल्यों के हिमायती थे। उनकी दृष्टि प्रगतिशील थी। अपने युग में भी उन्होंने अपने समय से आगे का वर्णन किया है। प्रेमचंद मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर अपने समय की जिन बुराइयों को दूर करने का संकेत करते हैं, वे संकेत उनके आधुनिकता बोध के परिचायक हैं। प्रेमचंद जी ने बताया था कि मेरी कहानियाँ किसी न किसी प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। इसमें मैं ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ। केवल घटना वर्णन के लिए या मनोरंजक घटना को लेकर मैं कहानियाँ नहीं लिखता हूँ। मैं कहानी में किसी दार्शनिक या भावात्मक लक्ष्य को दिखाना चाहता हूँ। इससे स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी ने मनोरंजन के लिए कहानियाँ नहीं लिखी हैं। उनकी कहानियाँ अनुभूति पर आधारित हैं और अनुभूति का संबंध हृदय से है, भावों से है, सहृदयता से है और अंतःकरण से है। अंतःकरण गलत का समर्थन कभी नहीं करता। प्रेमचंद ने किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रुख नहीं अपनाया और सच्चाई को ही हमेशा उजागर किया है। यही आधुनिकता बोध की कहानियों में मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रेमचंद के युग में जमींदारी प्रथा थी। जमींदार किसानों का मनमाना शोषण करते थे। किसान जी जान से परिश्रम करते थे, किंतु जमींदार का लगान बाकी देने में ही उनकी खेती की उपज चुक जाती थी। वे गरीब के गरीब ही रह जाते थे। बहुत बार उन्हें महाजन से कर्ज लेकर या इधर उधर मजदूरी करके पेट भरने का जुगाड़ करना पड़ता था। आज भी ऐसे अनेक किसान होंगे जो खेती में परिश्रम करके भी कर्ज से दबे रहते हैं। केवल खेती से अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय ही बनी रहती है। हल्कू खूब परिश्रम पूर्वक खेती का काम करता है। बाकी के रुपए देकर वह पूरी की पूरी रात ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पाता है। हल्कू खेत पर जाता तो उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ जाता था। कुत्ते की वफादारी प्रसिद्ध है। जो स्वयं कष्ट भोगता है, वह कष्ट भोगने वाले की व्यथा को भी अच्छी तरह समझता है। पूस की रात में ईख के खेत की रखवाली करता हुआ हल्कू शीत का कष्ट अनुभव करता था। वह कुत्ते को ठंड से कूकू करते हुए देख रहा था। अपने कुत्ते से उसने कहा, कहता तो था घर में पुआल पर लेट जा, तो यहाँ क्या लेने आया है? अब ठंड खाओ। मैं क्या करूं? यह कथन अपने कुत्ते के प्रति उसकी आत्मीयता, उसका लगाव ही दर्शाती है। उसने कुत्ते को अपने पास लिटा लिया। आज भी कुत्ते के अनेक शौकीन व्यक्ति उसको स्नान कराते हैं, गोद में बिठाते हैं, कपड़े तक ठंड से बचाने के लिए पहनाते हैं, दूध मांस खाने को देते हैं। हल्कू का जबरा के प्रति वैसा प्रेम कोई अविश्वसनीय बात नहीं है। प्रेमचंद जी का यहाँ आधुनिकता बोध व्यक्त हो रहा है। फिर गरीब व्यक्ति को कष्ट मिटाने के लिए यह भी नहीं देखता कि उसका व्यवहार सभ्य समाज को कैसा लग रहा है। मरता क्या ना करता वाली उक्ति उस पर लागू नहीं होगी तो किस पर होगी? हल्कू के पास तो ओढ़ने के लिए केवल पुरानी गाढ़े की चादर भर ही रह गई थी। हल्कू की पत्नी मुन्नी सहना को
बाकी के रुपए ना देने के लिए हल्कू से कहती रही थी। हल्कू जानता था कि खेती करते हैं तो बाकी तो चुकाना ही पड़ेगा, परंतु मुन्नी यह सोचकर कि बाकी चुकाकर तो जाड़े से बचने पेट भरने की भी व्यवस्था ना हो पाएगी, बाकी चुकाने से हल्कू को रोक रही थी। आज मजदूर मालिक के विरुद्ध, किसान सरकार के विरुद्ध साहस दिखाते सब देखे जाते हैं, परंतु टिकैत में नेतृत्व में किसानों के संगठन उन्होंने बना रखा है और वे आए दिन सरकार से टक्कर लेते हैं। सरकार को बिजली लगान के रुपए तक देने से मना कर देते हैं। मुन्नी का प्रेमचंद के युग में बाकी ना चुकाए जाने का साहस आधुनिकता बोध का प्रमाण है। मजबूरी में किसानों को सरकारी टैक्स, बाकी, लगान आदि देने की क्या आवश्यकता है? तभी तो सरकार उनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देगी और उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ करेगी। ऐसा संकेत प्रेमचंद जी ने मुन्नी के माध्यम से दिया है और उनके आधुनिकता बोध का यही सूचक है। मुन्नी ने हल्कू से जिद्दपूर्वक कहा था, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू तो जी तोड़ परिश्रम करता था। वह अपनी फसल की रखवाली करने के लिए पूस की हाड़ कंपा देने वाली ठंडी रात में भी खेत पर सोता था। इतनी मेहनत के बाद भी उसे पेट भरने की चिंता बनी रहती थी। प्रेमचंद जी ने मुन्नी से यह कहलवाया है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। खेती ना करने की बात आधुनिकता बोध का परिचायक है। आज कितने ही गांव के किसान अपनी ज़मीन बेचकर या दूसरों के रुपए लेकर खेती कराने के लिए देकर शहरों में आ जाते हैं। वे कोई काम शुरू कर देते हैं या नौकरी मजदूरी करते हैं, क्योंकि गांव में बहुत से किसान खेती करके आज भी अपना निर्वाह नहीं कर पाते हैं। पंजाब के किसानों या बड़े किसानों की बात अलग है, किंतु छोटे असंख्य किसान आज भी खेती से अपनी गृहस्थी का खर्च नहीं चला पाते। वे मजदूरी करना अधिक अच्छा समझते हैं। खेती ना करने का संकेत प्रेमचंद के आधुनिकता बोध का प्रमाण है। इसमें प्रेमचंद जी ने बहुत सी बातों को में अपने समय से आगे की बात कही है और अपने विचार यहाँ स्पष्ट किए हैं। धन्यवाद।